हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बाल विकास का सीटेट के लिए पेडागॉजी का आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो आज के ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। आपके जो अगली जो सीटेट एग्ज़ाम जो है वो 14 दिसंबर को 2024 को ये होने वाला है। इसके लिए हमारा ये क्लास 2 है और इसका न्यू सीरीज़ आज के इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। न्यू सीरीज़ क्लास 2 है जो कि पूरा पेडागॉजी प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, जो कि आपके सीटेट, जेटेट, केवीएस सभी सुपर टेट अन्य सभी के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए हम जल्दी से पेडागॉजी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है लिंग स्कीमा सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए कैरोलिन, ऑप्शन बी हेलवर्सन, ऑप्शन सी सिगमंड फ्राइड या फिर ऑप्शन डी या फोर सैंड्रा बेम। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, कौन सा जो सिद्धांतकार है जो लिंग स्कीमा सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिगमंड फ्राइड। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। सेकेंड है, मध्यम आयु वर्ग के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्मरणीय रणनीति जो है वो सही है। पहला यहाँ पास दिया हुआ है, 5 और 6 वर्ष के बच्चे बाह्य मेमोरी सहायता का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, अधिकांश बच्चे कम से कम 10 वर्ष की आयु तक समूहीकरण नहीं करते हैं। तीसरा, 4 साल का बच्चा अनायास सचेतन दोहराव करता है। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन दिए हैं, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला तीसरा या फिर पहला दूसरा और तीसरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा रणनीति जो है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान उन परीक्षणों का उपयोग करके संज्ञानात्मक क्षमताओं में अंतर मात्रात्मक अंतर को मापता है जो संज्ञानात्मक क्षमताओं को इंगित करता है। पहला ऑप्शन है साइकोमेट्रिक दृष्टिकोण, दूसरा व्यवहारवादी दृष्टिकोण, तीसरा पियागेटियन दृष्टिकोण और चौथा दिया है बेले दृष्टिकोण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइकोमेट्रिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा विकास के संदर्भ में उस घटना का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जहां बच्चे व्याकरणिक नियमों का अति सामान्यीकरण करते हैं, जैसे कि वेंट के बजाय गोएड, वेंट के बजाय गोएड कहना। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, अति विस्तार, दूसरा दिया है अति सामान्यीकरण, तीसरा अल्प विस्तार और चौथा अर्थ विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट आंसर ही हो जाएगा, अति सामान्यीकरण या फिर ओवर जनरलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस स्तर पर सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकारों के आधार पर नैतिक निर्णय लेना शामिल है। पहला ऑप्शन है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा पारंपरिक स्तर, तीसरा उत्तर परंपरागत स्तर और चौथा आत्म चिंतनशील। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल या फिर उत्तर परंपरागत जो स्तर है वो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता को संदर्भित करता है और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है समानुभूति, दूसरा सहानुभूति, तीसरा परोपकारिता और चौथा अहम केंद्रितवाद।
तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर पहला जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एम्पैथी या फिर समानुभूति, है ना। ऑप्शन नंबर पहला जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, समानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकासात्मक प्रकार आमतौर पर शैशवावस्था में सबसे पहले होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा इनमें से। ऑप्शन पहला दिया है स्वतंत्र रूप से चलना, दूसरा रेंगना, तीसरा बलबलाना और चौथा वस्तुओं को पकड़ना। तो कौन सा विकासात्मक प्रकार है आमतौर पर शैशवावस्था में सबसे पहले होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा जो है वो सबसे पहले बबलाना चालू करता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा जो तीसरा है वो इस करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बबलिंग या फिर बलबलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सा शब्द उन कार्यों की श्रृंखला का वर्णन करता है जिन्हें एक शिक्षार्थी अधिक जानकार व्यक्ति की मदद से कर सकता है लेकिन अभी तक स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। यहाँ पास ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, दूसरा मचान, तीसरा संतुलन और चौथा है आत्मसात करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर पहला जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के किस चरण में योग्यता और उपलब्धि का भावना विकसित करने की चुनौती शामिल है। पहला ऑप्शन दिया है विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरा पहल बनाम अपराधबोध, तीसरा उद्योग बनाम हीनता या फिर चौथा ईमानदारी बनाम निराशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, इंडस्ट्री वीएस इन्फीरियरिटी, यानी कि उद्योग बनाम हीनता जो है इसका ये राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रचनावादी शिक्षण रणनीति का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है तथ्यों को रट कर याद करना, दूसरा व्यावहारिक प्रयोगों में भाग लेना और खोज के माध्यम से अवधारणाओं की खोज करना, तीसरा है व्याख्यान सुनना और नोट्स लेना, चौथा बहुविकल्पीय परीक्षण को पूरा करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, रचनावादी शिक्षण रणनीति का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, व्यावहारिक प्रयोगों में भाग लेना और खोज के माध्यम से अवधारणाओं की खोज करना। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर पहले बार यदि आप आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे इसी तरीके के नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। और साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें जो सीटेट का तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक संदर्भ में मचान का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन दिया है जब छात्र नई अवधारणाएं सीखते हैं तो उन्हें सहायता प्रदान करना और जैसे जैसे वे अधिक कुशल होते जाते हैं उन्हें धीरे धीरे दूर करना। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए बार बार प्रश्नोत्तरी देना। तीसरा एक कठोर पाठ्यक्रम बनाना जिसका सभी छात्रों को पालन करना होगा। चौथा छात्रों को विशेष रूप से स्वाध्ययन के माध्यम से सीखने की अनुमति देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर पहला ही इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जब छात्र नई अवधारणा सीखते हैं तो उन्हें सहायता प्रदान करना और जैसे जैसे वे अधिक कुशल होते जाते हैं उस कार्य में तो उन्हें धीरे धीरे दूर करना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कक्षा में इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है ना। तो कक्षा में व्हाइट बोर्ड का उपयोग करने का इसका प्राथमिक लाभ क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन दिया है वे लागत प्रभावी हैं और
न्यूनतम प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। दूसरा, वे गतिशील प्रस्तुति और इंटरेक्टिव शिक्षण गतिविधियों की सुविधा प्रदान करते हैं। तीसरा, वे पाठ्यपुस्तक और अन्य संसाधनों की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करते हैं। चौथा, वे स्वचालित रूप से छात्र के प्रदर्शन का आकलन करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। वे गतिशील प्रस्तुतियों और इंटरेक्टिव शिक्षण गतिविधि की सुविधा को प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सहयोगी शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करने का एक मुख्य लाभ क्या है? पहला ऑप्शन है, यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत छात्रों का प्रदर्शन अधिकतम हो। दूसरा, यह छात्रों को शिक्षक की निगरानी के बिना स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति देता है। तीसरा, यह समूह कार्य के माध्यम से छात्रों के सामाजिक और संचार कौशल को बढ़ाता है। चौथा दिया है, यह मूल्यांकन और ग्रेडिंग की आवश्यकता को समाप्त करता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका ये राइट आंसर ये हो जाएगा। यह समूह कार्य के माध्यम से छात्रों के सामाजिक और संचार कौशल को बढ़ाता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल्यांकन में रूब्रिक्स का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यवहार का मूल्यांकन करना। दूसरा, ग्रेडिंग और फीडबैक देने के लिए मानदंडों का एक स्पष्ट सेट प्रदान करना। तीसरा, छात्रों को उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर रैंक देना। और चौथा है, विस्तृत फीडबैक के बिना संख्यात्मक अंक देना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ग्रेडिंग और फीडबैक देने के लिए मानदंडों का एक स्पष्ट सेट प्रदान करना है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विभेदित निर्देश का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है, सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही शिक्षण पद्धति का उपयोग करना। दूसरा, विभिन्न शिक्षण शैलियों और आवश्यकता को समायोजित करने के लिए शिक्षण विधियों को समायोजित करना। तीसरा ऑप्शन है, संघर्षरत छात्रों के लिए अतिरिक्त होमवर्क प्रदान करना। चौथा ऑप्शन है, केवल उच्च उपलब्धि वाले छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न शिक्षण शैलियों और आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए शिक्षण विधियों को समायोजित करना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों के माध्यम से छात्रों की समस्या समाधान कौशल विकसित करने पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन है रचनावाद, दूसरा व्यवहारवाद, तीसरा पारंपरिक निर्देश और चौथा है सीधा निर्देश। तो इस तरीके से इसका 16 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर पहला जो है करेक्ट हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म या फिर रचनावाद जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति छात्र नेतृत्व वाली पूछताछ और अन्वेषण पर जोर देती है? पहला ऑप्शन है सीधा निर्देश, दूसरा परियोजना आधारित शिक्षा, तीसरा व्याख्यान आधारित शिक्षा और चौथा है निष्क्रिय सीखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग या फिर परियोजना आधारित शिक्षा। ये जो है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से कौन सा संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है आत्मसात करना, दूसरा समायोजन, तीसरा सत्यापन और चौथा संतुलन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो राइट आंसर ये हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आत्मसात करना शामिल है, समायोजन शामिल है, संतुलन भी शामिल है।
लेकिन सत्यापन करना इसमें शामिल नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सत्यापन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। सुनीता हमेशा परिणाम के बारे में सोचे बिना जो करना चाहती है वही करती है। तो सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार प्रभुत्व खाली स्थान का है। पहला ईद, दूसरा पराहम, तीसरा अहम और चौथा खून। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर पहला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ये ईद। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्तित्व विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व लक्षणों से बनता है? पहला ऑप्शन है ई स्प्रेंजर, दूसरा ऑप्शन है GW आलपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है CG जंग और चौथा ऑप्शन है WH सोल्डन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 20 नंबर का। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो राइट आंसर ये हो जाएगा, GW आलपोर्ट। GW आलपोर्ट जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने सीटेट का, बाल विकास का, पेडागॉजी का 20 MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसी तरीके के नए नए और आपको कंटेंट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।